नमस्कार, सत श्री अकाल। गुरु ग्रंथ साहिब में कबीर जी की वाणी है। उसमें वह कहते हैं, राम कबीरा एक भय हैं, कोई न सके पछानी। राम और कबीर एक ही हो गए हैं। कबीर जी राम का रूप हो गए हैं, इसलिए दोनों एक ही हैं। इसको कोई नहीं पहचान पा रहा। तो कबीर जी कहते हैं, कहा कबीर जानेगा सोई, हृदय राम मुख राम में होई। जिसके हृदय में राम है, उसी के मुख में राम होगा, तो वह राम को जानेगा। कबीर जी एक बात और समझाते हैं कि राम का नाम कैसे जपना चाहिए। राम जपो जी ऐसे ऐसे, ध्रुव प्रहलाद जप्यो हर जैसे। तो इसके लिए कबीर जी एक आम कहानी का जिक्र करते हैं। वह कहानी वेदों में भी है और पुराणों में भी है और गुरु ग्रंथ साहिब में भी है। कहानी है हिरण्यकश्यप की और भगत प्रहलाद की। और उसी कहानी में नरसिंह का जिक्र आता है, जो कि विष्णु के अवतार थे। हिरण्यकश्यप प्रहलाद जी को कहता है, तू राम कहन की छोड़ बान, तू राम कहना छोड़ दे। हिरण्याकश कहता था, मैं ब्रह्म हूं, मैं ईश्वर हूं, मुझे पूज। प्रहलाद जी कहते नहीं, मैं उसको पूजूंगा जो सर्वव्यापक है, घट घट में है, हर एक के अंदर है, हर एक के अंदर और बाहर वही है, सबके अंदर कण कण में रमा हुआ राम है। अब हिरण्याकश को इस बात पे बड़ा गुस्सा था। वो चाहता था कि मेरी पूजा हो, पर यह उन्हीं का बेटा राम को पूज रहा है और उसी को ज्ञान दे रहा है, जो कि राजा है। तो हिरण्याकश्यप पूछता है, कहाँ है तेरा राम? क्या इस खंबे में भी है? प्रहलाद जी को जो ज्ञान था उसके आश्रय वह कहते हैं, हाँ, तो देखता हूं तुझे कैसे बचाने आता है वो। जब उन्होंने खड़ग लेके प्रहलाद जी की ओर बढ़े, तो उस खंबे में से, थंब में से नरसिंह अवतार प्रकट हुए। उन्होंने अपने नाखूनों से हिरण्यकश्यप का अंत कर दिया। भगत की भक्ति को देखते हुए उन्होंने नरसिंह का अवतार धारण किया। इसी तरह प्रहलाद जी ने पूजा, इसी तरह कबीर जी ने पूजा। तो हमें राम को जपना है और उसके साथ साथ राम के ज्ञान से जपना है। जो भी हमारा ज्ञान होगा वही हमारा ध्यान बनेगा। और सबके अंदर बाहर जान के जपना है। और जब हम जान जाएंगे कि वह सबके अंदर है, तो हमारे अंदर भी तो वही है, हम भी राम का रूप हैं। धन्यवाद। भारत माता की जय।